श्री गौर तारे की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री श्री सीतारामचंद्र की जय। श्री राम लला जी की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सभी बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हरि बोल। हरि बोल। हालांकि पिछले महीने काफी ठंड थी, जी कोहरा पड़ रहा था, पाला पड़ रहा था, परंतु भक्तों के उत्साह में एक नई गर्मी आ गई थी। क्योंकि पिछले महीने, पिछले मास कौन प्रकट हुआ? राम जी। श्री राम लला जी प्रकट हुए। श्री राम लला जी की राम लला जी के प्रकट के बाद आप सभी से पहली बार मिल रहे हैं, है ना? कितने लोगों ने टीवी पे लाइव देखा? लगभग सभी ने देखा। किसी ने अयोध्या में जाके लाइव देखा? बहुत ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई हमारे बीच में कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने जन्म स्थान पे प्रकट हुए। प्रकट हुए कहेंगे क्योंकि भगवान हमेशा से वहाँ पे है, ऐसा कभी समय नहीं आया। औरंगजेब बाबर की क्या मजाल कि भगवान को वहाँ कहीं से हटा सके, गायब कर सके। भगवान सर्वव्यापी भगवान है। हाँ, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ न कुछ कमी रही होगी सेवा में, हमारी साइड से कुछ रही, जिसकी वजह से भगवान क्या हो गए? आप प्रकट हो गए, चले गए। तो भगवान प्रकट हुए उस दिन, और देखिए कितनी सर्दी थी, कितना हर जगह बादल थे, ये थे वो थे, जो भी था, परंतु उस दिन मौसम कितना सुंदर हो गया। उस दिन बढ़िया धूप निकली हुई। तो जब अरेंजमेंट वगैरह होता दिखा रहे थे खुले में, यहाँ पे लोग बैठेंगे। मैं तो यही सोच रहा था सर्दी में लोग बैठेंगे, बड़ा दिक्कत होगा, कोहरा गिरेगा, पाला गिरेगा, परंतु उस पूरे प्रोग्राम, पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सूर्यदेव स्वयं प्रकट हो गए थे। अपनी लालिमा, अपनी धूप हर जगह फैला रहे थे। क्यों ना हो, सूर्यवंशी रघुवंशी भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हो रहे, उन्हीं के वंश के भगवान उन्हीं के वंश में। हालांकि तो भगवान अजन्मा है, भगवान के माता पिता कोई नहीं, परंतु भगवान महिमा बढ़ाने के लिए कोई वंश, कोई कुल, कोई परंपरा चुनते हैं। तो सूर्यवंश के अंदर में इसमें महान राजा, महाराजा मुचुकुंद, महाराजा मानधाता, हाँ हरिश्चंद्र, महाराजा रघु, महाराजा दशरथ, महाराजा अज, भगीरथ, दिलीप, ये सब कौन सा कुल में प्रकट हुए थे? सूर्यवंश में। सारे ऐसे बड़े बड़े राजा, प्रतापी राजा, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए, हरिश्चंद्र के बारे में क्या था? सूरज टले चंद्र टले, है ना, कहे सूरज पश्चिम से निकल सकता है, चंद्र गायब हो सकता है, तो हरिश्चंद्र का जो सत्य है, जो वाक्य है, वो कभी टल नहीं सकता। ऐसे ऐसे राजा महाराजा रहे। उस ऐसे कि धर्म की शक्ति से उन्होंने भगवान को आकर्षित किया, अपने धार्मिक कार्यों से, और भगवान उसी महान वंश के अंदर में प्रकट हुए। और इस बार भी जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्यदेव चमचमा रहे थे, और भक्तों के अंदर में एक अलग उत्साह, एक अलग भाव आवेश दौड़ रहा था। सब लोग
खुशियां मना रहे हैं। पूरे देश में ऐसी लहर बनाई, ऐसी लहर आ गई खुशी की, उत्साह की, ना जाने पृथ्वी ते आचे यद नगरादि ग्राम नगर नगर, गांव गांव, कस्बों में, छोटे छोटे स्थानों पे शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, प्रसाद बट रहा है, वितरण हो रहा है। हमने पिछले रामलला के प्रकट के कई दिनों से लगातार प्रतिदिन संकीर्तन निकाल रहे थे। कुरुक्षेत्र में, इधर पानीपत में निकाला, उधर निकाला, कई सारे स्थानों में निकाला, हर दिन निकाल रहे थे, भंडारे हो रहे थे, है ना। खूब मैसेज, दिवाली मनाई गई, जनवरी की दिवाली किसी ने सोचा नहीं था। कोहरा वोहरा ज्यादा था तो नहीं, तो सैटेलाइट व्यू, टॉप व्यू ज्यादा आया नहीं इतना दिवाली मनाते नहीं, तो ऊपर से बहुत परंतु सर्दी की वजह से उतना व्यू आया नहीं होगा, तभी व्यूज नहीं आए। पर बहुत सुंदर भक्तन उत्साह है। भक्त लोग इतने वर्षों से, 500 वर्षों से वेट कर रहे थे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्रत तप इत्यादि लिखे। मेरे पास एक फोटो आई, फोटो क्या हुई मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। वो फोटो क्या थी, एक व्यक्ति माइक के सामने बैठा हुआ, एक बिल्कुल डार्क केबिन के अंदर में, अंधेरे केबिन के अंदर में बैठा हुआ है, उसके सामने माइक है, हेडफोन लगा हुआ है और बिल्कुल आंख बंद करके वो बिल्कुल कसके अपना होठ मुंह उसका ऐसे बिल्कुल अपने आंसुओं को वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से अंधेरे कमरे में है और वो अपने माइक उसके सामने लगा हुआ है, थोड़ी सी लाइट है उसमें, कैमरे की लाइट है बस, और वो अपने आंसुओं को हैंडल नहीं कर पा रहा, उसका ऐसा चेहरा है। तो किसी ने पूछा बताओ ये क्या है, ये कौन है, समझ में नहीं आया। फिर बताया कि ये सीन कहाँ का है, ये दूरदर्शन के हेड ऑफिस का है, जहाँ पे एक व्यक्ति जो अयोध्या से लाइव प्रसारण हो रहा है उस पर कमेंट्री कर रहा है। वो कमेंट्री करने वाला अपने सामने जो दृश्य है उसको देख के उस पर उसको क्या करनी है, टीका करनी है, कमेंट्री करनी है। परंतु कई मील, हजारों मील दूर बैठे, हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने दूरदर्शन के स्टूडियो के अंदर, तो वो देख के वो वहीं पे भावाविभोर हो पा रहा है, वो वहीं पे अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा है। उसकी फोटो थी। एक फोटो आई, एक गांव में जैसे ही रामलला जी के दर्शन कराए, क्या हो गई, माताएं टीका लगाने के लिए, तिलक लगाने के लिए खड़ी हो गई। राम टीवी को ही तिलक लगाए जा रहे हैं, रामलला का तिलक लगा रहे, है ना। कोई पुष्प अक्षत बरसा रहे पहले दर्शन देके। एक जगह का रिपोर्ट आया, कौन उन्होंने व्रत ले रखा था, जब से रामलला अपने स्थान पे नहीं आएंगे तब तक वो नंगे पैर चलेंगे। उस गांव में न जाने कितने लोग क्या है, नंगे पैर चले जा रहे हो। जिस दिन जैसे भगवान रामलला प्रकट हुए तब जाके उन्होंने क्या पहना, पादुकाएं पहनी। एक माता जी का बारे में आया जिन्होंने पिछले कई दशकों से क्या कर रखा था, रामलला जी के प्राकट्य के लिए मौन व्रत ले लिया था। अपने परिवार में अपने सास ससुर परिजनों पति इवन बच्चे से भी बोलना बंद कर दिया था, बच्चों से भी नहीं बोल रहे थे। क्यों? भगवान राम के प्रकट के लिए क्या ले लिया था, मौन व्रत। कभी तो भगवान की कृपा होगी और रामलला जी प्रकट हो गए और भगवान ने सबके भक्तों की प्रार्थनाओं की लाज रखते हुए भगवान असाधारण तरीके से, असाधारण ही कहना पड़ेगा, सब तो यही कह रहे थे कि ये तो केस कभी नहीं सॉल्व हो सकता, यहाँ पे तो कभी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो भगवान आ ही नहीं सकते। परंतु वो आए और जितना जितना लोगों ने आशाएं की थी, अपेक्षा की थी, उससे कहीं ज्यादा सुंदर रूप में प्रकट हुए है कि नहीं। कितने लोग का ये अनुभव है? आप वेट करोगे रामलला जी आएंगे अलग अलग जगह, और किसी ने सोचा नहीं था कि इतने सुंदर हो गए। किसी ने नहीं सोचा था। 5 साल के बिल्कुल राजकुमार लग रहे थे, छोटे से घुंघराले बाल गाल खुले हुए, तेजस्वी धनुष बाण लेके भगवान के दर्शन हुए। और सभी सोच रहे थे कि रामलला आएंगे तो बहुत भव्य उत्सव होगा, ये होगा, परंतु इतना भव्य होगा ये भी किसी ने आशा नहीं की थी।
इवन आयोजकों ने भी आशा नहीं की थी। कोई कह सकता है भाई पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लगी, पर उन्होंने भी आशा नहीं की थी। अयोध्या में भगदड़ मच गई। जो किसी ने आशा नहीं की थी, इतनी भगदड़ हो गई। मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा, लोगों को बोलना पड़ा रुको 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 रुको, प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा अरे कोई भी मिनिस्टर अभी नहीं जाएगा, मत जाइए आप हो जाइए। तब जाके और हर जगह से रोड ब्लॉक किया गया, लखनऊ के पास से रोड ब्लॉक किया, प्रयाग के साइड से ब्लॉक किया, कोई नहीं जाएगा अयोध्या। सब तब जाके अयोध्या में भगवान के दर्शनार्थी जो दर्शन करने आ रहे हैं लोग, उनको कंट्रोल कर पाए, वहां पे भीड़ को कंट्रोल कर पाए। इतने आगंतुक आ गए, इतने लोग हो गए, इतना उत्सव मनाया गया, घरों घरों में मनाया गया, गली गली में मनाया गया। आप सभी स्मरण कर सकते हैं अपने जीवन काल में, शायद हम में से किसी ने भी ऐसा उत्सव अभी तक नहीं देखा था। किसी ने देखा था ऐसा उत्सव? तो नहीं देखा, जहां पे सब कोई एक साथ करके, पता नहीं आजादी का कितना उत्सव मनाया गया था, नहीं मनाया गया तो लाल किला में जरूर मनाया गया होगा। तो हर घर, हर गांव, हर प्रदेश, हर जगह पे यहाँ पे ऐसा तो नहीं मनाया गया था। सबने मिलकर भंडारा चलाया और सबने करवाया, ऐसा तो नहीं हुआ। और हो भी क्यों ना, जब ठाकुर जी आते हैं, भगवान आते हैं, भगवान के उत्सव का क्या कार्य है। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, स्मरण कीजिए, जब सच में त्रेता युग में महाराजा दशरथ, पृथ्वी के राजा दशरथ, उनके घर में जब भगवान राम प्रकट हुए होंगे तब क्या हुआ होगा। उसकी कल्पना तो क्या की जा सकती है। तो अभी जो उत्सव हुआ बहुत ही अच्छा लगा। और आप सभी को श्री रामलला के प्रकट की बधाइयां और शुभकामनाएं। हरि बोल। तो कितने लोग आप में से अयोध्या गए हैं? सभी लोग गए, 2-4 लोग हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं? अभी सब जाना चाहते हैं। ठीक है, हम तो अभी ले चलते हैं, पर वहां पर ट्रेन और जगह दोनों कम पड़ गए। तो भगवान की कृपा रही तो सभी शारीरिक रूप से हम लोग कभी ना कभी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम चलेंगे। ठीक है, अयोध्या धाम की जय। तब तक भगवान तो सबके हृदय में है, तो चलिए मानसिक रूप से अयोध्या धाम चला जाए। चलेंगे जी। अयोध्या धाम मानसिक रूप से। तो हम आप सभी को मानसिक रूप से अयोध्या धाम लेके चलते हैं और सीधे त्रेता युग में लेके चलते हैं। ठीक है, भगवान ने कहा है, हा? मेरे पीछे श्लोक बोलिए, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यद्गायन्ति मां भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोलते हैं ना अहम मैं नहीं, ना हम तिष्ठामि रहता हूं वैकुंठे, वैकुंठ में मैं नहीं रहता। आप सब लोग पूछते भगवान कहाँ रहते हैं, आप क्या बोलते हैं? वैकुंठ में। भगवान क्या बोलते हैं? मैं वैकुंठ में, हृदय में नहीं। ध्यान करते योगियों के हृदय में रहते हैं। भगवान कहते हैं योगी नाम हृदयेषु वाहि, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो कहाँ रहते हैं भाई? यद गायन्ति मां भक्त्या, जहां पे मेरे भक्त लोग मेरे बारे में गाते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं, मेरे बारे में सुनते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं भगवान? तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं नारद, मैं वहां पे रहता हूं। ठीक है, आप इस सड़क से जा रहे हो, हाँ प्रभु जी आप जा रहे हो, अंदर से आज डिस्कशन है,
अरे रोहित जी के बारे में कुछ बात करते हैं, आप बाहर से सुनेंगे तो क्या करेंगे, तुरंत मुड़ जाएंगे, है ना, अरे मेरे बारे में कहा जा रहा है। तो जैसे हम भगवान के बारे में हम चर्चा करना शुरू करते हैं, भगवान स्वयं आकर्षित होके अपना रास्ता मोड़ के वहां पे आ जाते हैं। ये भगवान स्वयं डिक्लेयर करते हैं। तो जब हम भगवान के बारे में, अयोध्या धाम के बारे में यहाँ पे अगर हम कथा, चर्चा, स्मरण इत्यादि करेंगे तो सच में भगवान अप्रकट रूप में यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। तो उस प्रकार से आप सच में फिजिकली भी कहाँ पर पहुंच गए, अयोध्या में पहुंच गए, और मानसिक रूप से भी आप अयोध्या में पहुंच ही जाएंगे। तो महाराजा जी के पुत्र महाराजा दशरथ, महान राजा, दशरथ का नाम पहले दशरथ नहीं था। किसी को पता है दशरथ जी का नाम क्या था? नहीं पता। दशरथ का नाम था नेमी। क्या नाम था? नेमी, NEMI, नेमी। उनका नाम दशरथ नहीं था। बहुत प्रतापी राजा थे, परंतु और जब देवतागण भी दिक्कत में होते थे, समस्या में होते थे, परेशानी में होते थे, कभी देवासुर संग्राम हो गए, तो वो जब अपनी सारी चेष्टा लगा देते थे और असुरों पे विजय नहीं प्राप्त कर पाते थे, तब वो सहायता के लिए पत्र भेजते थे। किसके पास? महाराजा दशरथ को ईमेल ड्रॉप किया जाता था, बोलते हमारी सहायता कीजिए। सोचिए, देवताओं को असुर संग्राम में लड़ने के लिए महाराजा निमि की या दशरथ की आवश्यकता पड़ती थी। सो एक बार ऐसा ही युद्ध था और महाराजा दशरथ उसमें खूब तीव्रता से उनको आमंत्रित किया गया और लड़ने के लिए आए, और बहुत तीव्रता से उन्होंने लड़ा। उनकी शक्ति, बल, ऐश्वर्य, शौर्य से उन्होंने क्या किया, उन असुरों को परास्त कर दिया। और जब दशरथ युद्ध लड़ रहे थे तो दशरथ का जो नेमी का जो रथ था वो कौन सी दिशा में जाता था? वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में भागता था। और सिर्फ चारों में नहीं जाता था, 4 के 8 भी होती हैं, पूर्वोत्तर, दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार से करते हुए वो 8 दिशाओं में जाता था और ऊपर और नीचे भी दशरथ का रथ जाता था। आपकी किसी गाड़ी चलाते चलाते ऊपर हो जाती, किसी की कार है, आपकी कोई कार है जो ऊपर की तरफ जाने लग जाए? महाराजा दशरथ की कार थी, ठीक है, कौन सा मॉडल ये मत पूछेगा। और क्योंकि उनका रथ 10 दिशाओं में जाकर 10 दिशाओं में वो विजय का ध्वजा लहराते थे, तो कि 10 दिशाओं में वो रथ से जाकर विजय पताका लहराते थे। इस वजह से जैसे ही उन्होंने 10 दिशाओं में असुरों को वध करके और उन्होंने विक्ट्री का शंख, विजय का शंख बजाया, देवताओं की पुष्प वर्षा करते हुए जोर जोर से बोलने लगे, दशरथ दशरथ दशरथ। क्यों बोला दशरथ? 10 दिशाओं, क्योंकि रथ 10 दिशाओं में जाके विजय प्राप्त कर रहा था। इस वजह से देवताओं ने उनका लोहा माना और बोला कि ये कौन है? दशरथ। दशरथ। तब से नेमी महाराज का नाम पड़ गया क्या? दशरथ पड़ गया। और महाराज दशरथ बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेटर थे और बहुत अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। प्रजा को बिल्कुल बच्चों के समान उनका ध्यान रखते थे। ध्यान रखते थे कि किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या न हो, सभी का ध्यान रखते थे, किसी को कोई प्रकार की समस्या न हो, गड़बड़ न हो। और सारे जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेस थे, प्राकृतिक चीज थी, उनको भी ध्यान से रखते। एक बार उनके राज्य में 11 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, परंतु जल, पानी इत्यादि इतना कलेक्ट करके, प्रिजर्व करके रखा जाता था, किसी को पता ही नहीं चला।
11 वर्ष बाद किसी ने बोला अरे शायद वर्षा नहीं हुई, काफी टाइम हो गया। तो दशरथ ने बोला अच्छा मैं चेक करता हूँ। तो शनि जी थे और दृष्टि डाले बैठे थे, तो शनि जी को दशरथ जी ने टाइट किया। तो इतना दशरथ के पास शक्ति थी कि किसी देवता वगैरह को भी वो चैलेंज कर सकते थे। तो इस प्रकार से महाराजा दशरथ अपना रूल करते रहे, राज्य करते रहे, और प्रजारियों के साथ ही प्रजा का पूरा देखभाल करते थे। हर प्रकार से प्रजा का देखभाल करते थे। प्रजा को कहीं पे कोई कमी नहीं होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। परंतु एक चीज कुछ था जिसकी वजह से पूरी प्रजा दुखी थी। कुछ था कि प्रजा में भी ठीक था, कभी कोई नहीं थी, पर प्रजा दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि प्रजा क्यों दुखी थी, कौन बताएगा? संतान नहीं, प्रजा के संतान, प्रजा के खूब संतान थे, परंतु प्रजा इसलिए दुखी थी क्योंकि अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी और राजा भी दुखी थे। प्रजा क्यों दुखी थी? क्योंकि राजा से प्रेम करती, इतना प्रेम था लीडर और नेता और प्रजा में, प्रजा राजा से प्रेम करती थी और राजा बहुत दुखी थे। राजा क्यों दुखी थे? क्यों? क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। अब कोई कह सकता है भाई कोई गोद ले लेते, कुछ और कर लेते। नहीं, गोद करने की बात नहीं है। आज के समय में ये चीज लोगों नहीं समझ पाते। महाराजा दशरथ कौन से वंश से थे? सूर्य वंश। कोई साधारण वंश नहीं था। इस वंश के अंदर में विशेष शक्ति दी गई थी सूर्य देवता के द्वारा, जिससे वो पृथ्वी का शासन कार्य इत्यादि सुचारू रूप से कर सके। हर कोई साधारण अपना रथ 10 दिशाओं में भगा सकता था? नहीं भगा सकता। कोई सत्यनिष्ठा हरिश्चंद्र की तरह उसको कर सकता है पालन? नहीं कर सकता। कोई भगीरथ की तरह तपस्या कर सकता है? नहीं करते। सारे के सारे एक ही वंश में कैसे हुए? क्योंकि इस वंश के अंदर में धर्म और शक्ति दोनों को भारी मात्रा में लेके शिशु पैदा होते थे। आज भी हम देखते हैं एक ही परिवार में अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग परिवार में एक बचपन से ही बड़े धार्मिक और अच्छा सा होता है, और दूसरा आप उसको कितना अच्छे एनवायरनमेंट रखो, ना जाने कहां से गली गलौज सबको सीख जाता है। पता क्या नहीं होता है। माता पिता हैरान है, क्या है जी, कहां से इसने सीखा, क्या किया, समझ में नहीं आता। हमारे एक भक्त है, बहुत अच्छे भक्त है, उनका बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, अभी 5-6 साल, पता नहीं कितना होगा। और दिन भर अपने पिताजी को ताना मारता, तुम क्या हरे कृष्णा बोलते रहते हो दिन भर, कुछ और नहीं। लेकिन छोटा सा बच्चा है। और कुछ और जगह छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये आरती वो श्लोक तक याद हो जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को ना जाने कितने श्लोक याद हो जा रहे हैं, कहां से जन्म के नहीं पिछले कोई श्लोक है। बच्चे पूर्व संस्कार के साथ जन्म लेते हैं, और विशेषकर इस सूर्य वंश के अंदर में जो राजा महाराजा जन्म लेते थे, इनको विशेष धर्म के मार्ग में और शासन करने के लिए जो पालन शक्ति है वो विशेष रूप से उसके साथ में ही जन्म लेते थे, और समय के साथ उनकी ट्रेनिंग होती थी और अच्छे से। दशरथ महाराज को चिंता थी, इतने वर्षों से सत्युग से चलते हुए त्रेता युग हो गया, इतने वर्षों से जो शासन इत्यादि प्रजा का देखभाल, पृथ्वी का देखभाल सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से जो चल रहा है, ये क्या दशरथ पे आके समाप्त हो जाएगा? कौन होगा आगे जो इस चीज को संभालेगा? पृथ्वी का शासन करना आसान कार्य नहीं। छोटा सा घर चलाने में, दुकान चलाने में, मार्केट चलाने में हमें पता रहता है कितना मुश्किल होता है 4 लोगों के बीच में समन्वय बनाना,
है ना, ये लड़ता है, वो लड़ता है, ये लड़ता है, वो लड़ता है, बड़ा मुश्किल रहता है। तो कैसे क्या किया जाए, कैसे न कैसे करके क्या किया जाए कि सूर्यवंश यहाँ पे ना रुके, ये आगे जो प्रकृति के अरेंजमेंट से भगवान के अरेंजमेंट मंजिला आगे चल सके। इस चीज को लेके दशरथ हमेशा चिंतित रहते थे। और समय निकलता जा रहा था, निकलते जा उनकी रानियां थी, कोई संतान नहीं हो रही थी, बहुत दुखी थे, क्या किया जाए। अलग अलग नाना प्रकार के तरीके इत्यादि कर सकते थे, पूजा धर्म आचरण, राजा थे, बड़े बड़े पुरोहित इत्यादि थे उनके साथ में, अलग अलग प्रकार के अनुसार सब कुछ कर चुके थे। फाइनली एक बार बहुत दुखित थे, उनके दुख को देखते हुए वशिष्ठ मुनि ने बताया, एक तरीका है राजा, तुम करोगे तो तुम्हारी संतान हो सकती है। बोले क्या तरीका है? पहले अश्वमेध यज्ञ करो और उसके बाद में एक पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करो। और पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करना चाहिए महान ऋषि ऋषय सिंह को बुलाइए, और ऋषि सिंह के बाद द्वारा ये पुत्र कामिष्ठी यज्ञ आप चालू कराइए, उसको प्रारंभ करवाइए। अश्वमेध यज्ञ तो किया गया, और यज्ञ करना आसान नहीं होता, हजारों हजारों ऋषिगण लगते थे, एक हल्का सा भी गड़बड़ हो गया सारा प्रभाव उल्टा हो जाएगा, फायदे की वजह बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से वशिष्ठ मुनि ने उसको एग्जीक्यूट कराया। पुत्र कामिष्ठी यज्ञ के लिए ऋषि सिंह को बुलाना। ऋषि सिंह की कहानी अलग है, बहुत लंबा है। वो स्थान किस स्थान पे रहते थे? वो कर्नाटक में एक जगह है श्रृंगेरी, आपने सुना हो, मैंगलोर के पास में स्थान है श्रृंगेरी, बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है। हाँ। वहां पे श्रृंगेरी से ऋषि सिंह का स्थान था, आश्रम था, अभी भी जाएंगे आपको वो मिलेगा। वहां से उनको आमंत्रित दिया गया और किसी तरह कन्विंस हुए। बहुत प्रतापी ऋषि थे, बहुत असाधारण ऋषि थे, उनकी बहुत अद्भुत कथा है, रामायण में आती है। तो जब ऋषि सिंह ने आके यज्ञ किया और फाइनल जब अंतिम आहुति ऋषि सिंह ने डाली तो सबके सामने क्या हुआ? उस यज्ञ से यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, और यज्ञ पुरुष ने प्रकट होके कुछ दिव्य तत्व ऋषि सिंह और के द्वारा महाराज दशरथ को अर्पित किया, क्योंकि यजमान थे, उनके द्वारा यजमान जी के बोला कि या अपने ऋषि सिंह ने बोला कि अपनी रानियों को लाइए। महाराज दशरथ ने पहला भाग, दो भाग के पहला भाग उन्होंने किसको दिया? कौशल्य को दिया। हाँ। और फिर एक भाग उन्होंने सुमित्रा को दिया। फिर जो बचा हुआ भाग था उसके दो टुकड़े के और एक उन्होंने कैकेयी को दे दिया। अभी भी एक भाग बचा हुआ था, अब सोच रहे थे किसको दे। फिर उन्होंने पुनः किसकी तरफ मुड़े? सुमित्रा की तरफ मुड़े, क्योंकि सुमित्रा का हमेशा सेवा भाव रहता था। तो सुमित्रा को उन्होंने एक और भाग दिया। तीनों रानियों ने जैसे ही उस दिव्य पदार्थ को ग्रहण किया, अमृत तुल्य था जो, ग्रहण करते हुए ही हाँ उनको ऐसा लगा कि उनके ऊपर में विशेष कृपा, भगवत कृपा से बिल्कुल ओतप्रोत हो गए हैं। और तुरंत थोड़े ही समय के अंदर में उन सभी को पता चल गया कि उन्होंने विशेष गर्भ धारण किया हुआ है, और उनके गर्भ के अंदर में कोई साधारण नहीं, बहुत दिव्य संतानें हैं। अद्भुत आश्चर्य करने वाली घटनाएं होती थी। जब सुमित्रा कौशल्या से कभी मिलने जाती थी तो ऐसा लगता था कि उनके गर्भ से बच्चे निकल के एक दूसरे को छूना चाह रहे हैं। समझ नहीं पाते थे क्या हो रहा है। इस प्रकार से चलते चलते समय हो रहा है, सब लोग वेट करें कब होगी संतान। जब गर्भ बहुत लंबा रहा, बहुत समय तक रहा, संतान जन्म नहीं हो रही है। अब दशरथ सोच रहे इतनी मुश्किल से जाके तो ये हुआ, ये हुआ, परंतु इतने महीने निकल गए, साल निकल गए, अभी तक क्या हो रहा है? पुत्र के तो प्राकट्य हो ही नहीं रहा। क्या करे? वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, यज्ञ पुरुष प्रकट हुए थे, वहां आश्वासन मिला होगा जरूर। अरे कैसे होगा, कब होगा, अब तो लग ही नहीं रहा है क्या होगा। फिर से दशरथ दुखी हो रहे थे। और चैत्र मास आया,
चैत्र मास में कौन सा दिन आया? नवमी आया, और एकदम से दशरथ को समाचार मिला, कौशल्या लगता है संतान प्रकट करने वाली है। और बहुत सुंदर एक शिशु का जन्म हुआ। जो आया थी, जो नर्स थी, धात्री थी, वो भागते हुए वो समाचार लेके सीधे भागी कौशल्या के महल से निकलकर किधर गई? दशरथ के दरबार में गई। दशरथ के सैनिक वैनिक सब रोक रहे थे। तो दशरथ के सैनिक इत्यादि रोक रहे थे, और रोकते ये भागते कौशल, परंतु वो जो धात्री थी वो रुकी नहीं, सैनिकों के बाद रुकी नहीं, तो भागते हुए अंदर चली गई। और जो सैनिक थे भागते हुए आए दशरथ के सामने, अरे महाराज ये देखिए, रोक। महाराज दशरथ देखा वो धात्री बिल्कुल भागते हुए आ रही, निडर बेखौफ दशरथ के सामने भागते हुए सैनिक वगैरह उसको पकड़ रहे। दशरथ समझ गए इसकी हिम्मत नहीं हो सकती यहाँ पे भाग के आने की, यहाँ पे तभी आई है भागते हुए जब इसको पता है कि निश्चित रूप से जरूर कोई बहुत अत्यंत सुखद समाचार है, अत्यंत सुखद समाचार है। और दशरथ एंटिसिपेट कर रहे थे, दशरथ पहले से आशा में थे क्या है क्या हो। और धात्री ने फाइनली वो सेंटेंस बोला जिसको सुनने के लिए दशरथ ना जाने कितने वर्षों से हर क्षण इंतजार कर रहे थे। बोले महाराजा दशरथ बधाई हो, आप पिता बन चुके हैं, हरि बोल। दशरथ को तो फूले नहीं समझ, थोड़ी देर के लिए तो दशरथ शॉक हो गए क्या करे, हाथ पैर फ्रीज कर गए, जम गए उनके। राजा थे, ना जाने कितना कुछ वो करते थे, क्या करते थे, ये करते थे, वो करते थे। थोड़ी देर के लिए तो पूरा जगत शून्य हो गया हो जैसे। तभी कुछ क्षणों बाद कुछ पुलगोबन की इच्छा हुई, अरे वो सत्ता जब तक उनको समझ में आया, फिर उन्होंने क्या किया, अपने आभूषण निकाल के, माला निकाल के क्या किया, उस धात्री को अर्पित किया और तुरंत भागे। किस तरफ भागे? कौशल्या के महल की तरफ। उस दिन जब दशरथ भागे, इतने प्रतापी राजा थे, इतने बड़े योद्धा थे, परंतु उस दिन जब दशरथ भाग रहे थे उनकी सांस फूलने लग गई। इतनी दूर महल किसने बनाया? कब ये महल दूर, इतना लंबा डिस्टेंस आज तक कब इतना लंबा वो जो डिस्टेंस था, वो जो दूरी थी कौशल्या के महल की, इतनी दूर कभी लगी नहीं। इतना दूर, एक एक पल लग रहा है एक एक युग के बराबर, एक एक जो पद पड़ रहा है वो लग रहा है कई योजन के बराबर। फाइनली भागते भागते कौशल्या के महल में पहुंचे, पढ़ते उस कक्ष में पहुंचे, और जैसे ही एंटर किए, दशरथ जितना सोच रहे थे, इतना आशा कर रहे थे, इतना कल्पना कर रहे थे, जितना एक्साइटेड थे, जितना कुछ आशा, जो भी उनकी वो सब किनारे, जो उनकी आंखों ने देखा, दशरथ अब उसको हैंडल नहीं कर पाए। इतना सुंदर इतना सुंदर, इतना सुंदर कैसे हो सकता है कोई? बिल्कुल गहरे हरे कलर के भगवान राम का जो रंग है वो गहरा हरा, जैसे श्री कृष्ण का कैसा है, घन श्याम, हल्का सा नीला, हल्का सा साला, दोनों का कॉम्बिनेशन घन श्याम। वैसे भगवान श्री राम का क्या है, गहरा, जैसे पन्ना होता है, पन्ना सफायर, तो रामायण में लिखा है बिल्कुल चमकते हुए सफेद, चमकते हुए बिल्कुल हीरे के समान चमकते हुए पन्ने की मणि ऐसे हो, वैसा चमक है, बिल्कुल छोटा सा बालक चमकते हुए, और बाल बिल्कुल सुंदर सुंदर घुंघराले बाल,
और आंखें, बालक का पूरा शरीर बड़ा छोटा सा परंतु आंखें बड़ी बड़ी सी, और बड़ी सी गोल सी आंखें, परंतु किनारे में जाके बिल्कुल पतली होते 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 ऐसा लग रहा है कमल का पत्ता बिल्कुल कान को ही छू दे रहा है। इतनी सुंदर आंखें, इतनी सुंदर सी नासिका, इतने सुंदर लाल 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 के होठ, सुंदर। और तब तक उस आया ने आके दशरथ के हाथों की तरफ उस बालक को बैठाया, और जैसे दशरथ के हाथों के आधार दशरथ के हाथ कांपने लग गए। उसके दृश्य को ही देख के, उस बालक को देखने के लिए, लेने के लिए दशरथ ना जाने कितने समय से वेट कर रहे थे। और उसको हाथ बढ़ते दशरथ के हाथ कांपने को, जैसे ही दशरथ के हाथ में रखा, दशरथ तो हैरान रह गए, ये क्या है? ये रुई के गोले को रख दिया मेरे हाथ में, क्या इतना सॉफ्ट, इतना कोमल, इतना कोमल कैसे? सच में हड्डी है कि नहीं बच्चे में? तो लग रहा है अरे मेरे हाथ से चोट लग रही, बच्चे को लगता है। इतना कोमल, इतना सुंदर, इतना मधुर। और दशरथ तो बिल्कुल उस सुंदर से बालक के दर में बिल्कुल जैसे दशरथ पूरे जगत में कुछ और बचा नहीं, पूरा धन्य धन्य हो गए, कृतज्ञ हो गए, गला भर गया, आंखों से अश्रु बह रहे, छोटे से बालक का स्नान कर रहे। तभी उनको समाचार मिला, अरे 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 कैकेयी को भी ले चलो, कैकेयी भी क्या दे संतान जन्म देने वाली है। तभी समाचार, अरे अरे सुमित्रा को भी ले चलो। जहां वे इतने वर्षों से एक भी संतान नहीं थी, एक भी पुत्र नहीं था, वहां में एक ही दिन में क्या हो गया? चारों के चारों जो रामनवमी है वो एक्चुअली भरत नवमी भी है, लक्ष्मण नवमी भी है और शत्रुघ्न नवमी, चारों के चारों। प्रभु 5, एक उनकी बहन भी थी। हाँ पहले थी शांता, वो पहले जा चुकी थी, परंतु उनके घर में नहीं थी इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दे दिया था, तो इस वजह से अगर उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो पहले शांता के ही पति थे ऋषि सिंह, जिनको उन्होंने इनवाइट किया। तो उनकी लंबी कहानी है, कैसे वो शांता से उनकी विवाह हुआ, क्या हुआ। उनके सींग भी था ना? हाँ उनका सींग था, क्यों सींग था वो लंबा कहानी, बहुत लंबा कहानी है उसकी। तो फाइनली, और जब इतनी खुशी हो गई, चारों पुत्र हो रहे, तीनों रानी के पास, दशरथ ने जोर से बोला, उत्सव उत्सव उत्सव। अब राजा महाराज धीराज बोले, इतना बड़ा ऐसा उत्सव होना चाहिए कि उत्सव किसी ने देखा नहीं हो, सोचा नहीं हो। और वो क्या उत्सव है? हर घर में अपने राजा से ऐसा प्रेम करते थे, हर कोई दुखी था, हर एक हम उत्सव करेंगे। राजा ने बोला मैं भी उत्सव करूंगा। ओहो क्या उत्सव! जितने कैदी हैं सबको छोड़ दो, सबकी सजा माफ, कुछ भी हो, चाहे एक दिन पहले गया हो, चाहे एक दशक पहले गया हो, चाहे 100 वर्ष पहले, सबको क्षमा करो, सबको निकालो। जितने टैक्सेस हैं सब पिछले अगले 24 कितने सालों के लिए माफ, अगले कितने सालों के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कर नहीं मिलेगा। आप सोचिए रामलला के प्राकट्य दिवस वाले दिन काश सरकार कर देती अगले 5 साल के लिए इनकम टैक्स माफ। त्रेता युग होगा तो शायद कर देते। सरकार का काम नहीं चलेगा। सरकार का काम नहीं चलेगा। त्रेता युग होता तो उतना धन होता तो कर देते, अभी तो नहीं कर सकते। सोचिए दशरथ जी ने आगे सारे टैक्सेस माफ, आप गाड़ी कहीं से भी ले जाओ, कोई टोल टैक्स नहीं ले जाएगा। ठीक है, बोले जितने भी नट है, जितने भी सिंगर है, जितने भी गायक हैं, जितने भी ब्राह्मण, उनको सबको बोलो जितना नाम चाहिए ले, और सिर्फ वो गीत गाए, उत्सव मनाए। जितने भी ब्राह्मण हैं उनको इतना दान दो, इतना दान दो, जितना वो हैंडल ना कर सके उससे ज्यादा दान दो। सबको बुला के दशरथ ने भारी उत्सव की घोषणा कर दी। वो एक दिन का उत्सव नहीं था, हमने तो 1-2 दिन का 10 दिन का मनाया। वो तो पूरे साल भर का उत्सव था, और कहीं तो 24 साल चलना था, कहीं तो भारी उत्सव की तैयारी हो गई। श्री राम लला जी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये होता है जब भगवान का जन्म होता है तो ऐसा उत्सव होता है। कई लोग कहते हैं ध्यान लगाओ,
ध्यान लगा के तुम समझ जाओगे कि तुम भी भगवान हो। कई लोग ऐसा कहते हैं ना, आंख बंद कर दो तो मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, हाथ फेरूंगा, थोड़े टाइम पे तुम्हारे अंदर के जो भगवान है जग जाएगा। एक दिन तो भगवान के अंदर में लीन, तुम भी भगवान हो, अपने आप को जानो पहचानो। इस प्रकार की उटपटांग बात कहते हैं। बताइए, हम में से किसी का जन्म हुआ था इस तरीके से? सबका इनकम टैक्स माफ कर दिया गया, सेल्स टैक्स, जीएसटी भी हट गया। तो सरकार जीएसटी लगा रही तो उसको जीएसटी हटा दिया। किसी का ऐसा हुआ? किसी का ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि आशा कर सकते हैं हमारे यहाँ कोई संतान बच्चा जन्म लेने वाला है, हम पहले सरकार से जाके बात कर ले जीएसटी हटाने का, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई भी जीवात्मा कभी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। भगवान भगवान है और इंसान इंसान है। भगवान और जीवात्मा एक साधारण आत्मा में अलग अलग। हाँ, वो भी आध्यात्मिक है, अणु है, छोटी सी है। जैसे चिंगारी है और बहुत बड़ी अग्नि है। चिंगारी और ज्वालामुखी में कोई कंपैरिजन है? हाँ, दोनों अग्नि है, परंतु एक छोटी सी है, अणु मात्र है, और एक विभु है। ऐसे में तो भगवान आध्यात्मिक ऊर्जा, बिल्कुल महान पर्सनालिटी है। उनके बारे में क्या कहा जाए? छोटे हो गए, मतलब छोटे बच्चे को भगवान के बारे में, छोटे बच्चे हैं, परंतु प्रभाव देखो कितना बड़ा हो रहा है। त्रेता युग के बाद आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति की। बस देखो ऐसा उत्सव हुआ, किसी का उत्सव हुआ है आज तक? बड़े बड़े आए, हिटलर, नेपोलियन, बाइडेन, ट्रंप, ना जाने कितने लोग आए गए, किसी के आने जाने का ऐसा स्वागत हुआ कहीं पे? जीवन चरित्र में कोई पिक्चर बनाई जाए, आप कितनी बार देख लोगे? कोई फिल्म आई है, बड़ी बड़ी फिल्म आए, शोले आई, ये आए, वो आया, फलाना ढिमाके आए, लोगों ने 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार देखने के बाद बोल गया बस, अब मत दिखाओ जी, अब अरे 1 बार और अब नहीं, और 1-2 बार दिखाने के बाद बोले तुम जी कल फिर अब की बार पिटाई करोगे अगर तुमने आके दिखाया। अगर कोई एक गाना बार बार गाने लग जाए, बार बार गाना के बोले कोई और गाना नहीं मिला, क्या बोर कर दिया, पका दिया, यही बोलेंगे कि नहीं? दिल्ली गाना गाया जा रहा है, क्या करे, यही बोलेंगे नहीं? परंतु कितने वर्ष हो जाए, कितना भी हो जाए, अभी शुरू कर दे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम। देखिए कितनी बार गए आपने पहले, कितनी बार गए हैं, काउंट भी नहीं कर सकते। परंतु अभी शुरू, एक बार और गाते फिर आप लोग करें, प्रभु जी थोड़ी देर और कीजिए। देखना एंड में मेरे से विकास जी कहेंगे प्रभु जी थोड़ी देर जरूर कीजिए। हमारे पास तो गाना भी अलग नहीं, वही हरे कृष्णा वही हर बार, पर प्रभु जी थोड़ा सा और कीजिएगा, कम रह जाता है। हम तो लाइन भी नहीं बदलते, लोग एक गाने में हर दूसरी लाइन अलग रहती है, हमारी तो लाइन भी वही रहती है। तो लोग क्यों नहीं बोल होते? क्यों? क्योंकि ये भगवान है, भगवान का नाम, भगवान का चरित्र आध्यात्मिक है। एक साधारण व्यक्ति के चरित्र और नाम से कंपेयर नहीं हो सकता। चाहे भगवान छोटे से लला के रूप में आए, छोटे से गोपाल जी के रूप में आए, या भगवान अपना बड़ा विश्व रूप दिखाए, दोनों समय में वो भगवान ही रहते हैं। छोटा बच्चा समझ के पूतना आ गई थी, इसको अभी जहर खिला के मार देती है, भाई समझ नहीं पाई। और कन्हैया को लिया, गोपाल को छोटे से उठा के अपने काल कूट विष लगा के बोला अभी तो इसको तो बच्चे को तो अभी मैं सुला देती हूँ। और आई और कन्हैया ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर लिया। पहले राम बन के आया था, जब राम के अवतार में आया था तो सबसे पहले कौन आ गई मरने के लिए? ताड़का। अरे फिर से देखो ये कौन आ गई? पूतना। ये हर बार क्या होता है? क्षत्रिय को स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, परंतु मेरे पल्ले में हमेशा ये तो गड़बड़ी आता है। चलो कोई बात नहीं, आंख बंद करके ही कर लेता हूँ। जैसे दूध पिला रही भगवान ने, कोई बात नहीं, दूध पिला रही, दूध ग्रहण करके भगवान ने क्या ग्रहण कर लिया? प्राण भी उसके खींच लिया। छोटे से कृष्ण कन्हैया को गोद में उठाया था, और जैसे ही कृष्ण ने
उसके स्तन को कस के पकड़ के दूध खींचा, दूध के साथ में प्राण खींचे और उसने छोड़ दो छोड़ दो छोड़ो 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 रोना शुरू किया। बोले भगवान मेरी पुरानी आदत है, किसी को पकड़ लेता तो छोड़ता तो नहीं। मेरी पुरानी प्रैक्टिस है भगवान। बोले किसी को भी पकड़ा मैंने छोड़ा नहीं। हनुमान को नहीं छोड़ा, सीता ने छोड़ा, रावण लेके गया, खानदान नाश कर दिया, मैं छोड़ना तो आता ही नहीं मेरे को। और क्या तुमने खुद पकड़ा है, अब मैं कैसे छोड़ू? मैं नहीं छोड़ रहा बस। और छोड़ो छोड़ो मुईचा भागवत में लिख के आता है, छोड़ो छोड़ो नहीं छोड़ो। और छोड़ते पकड़ते बोला नहीं तो भगवान ने क्या किया, सीधे प्राण ही खींच लिया उतनी देर में। छोड़ो छोड़ो चिल्लाते चिल्लाते, क्योंकि अपना रूप बदल के आई थी, मेकअप इत्यादि करके आई थी, परंतु जब उसके प्राण खींचे गए तो क्या हो गया, असली समझ में आ गई। और कितना लंबा शरीर हो गया उसका, 12 मील बड़ा। कितना बड़ा हो गया, मतलब 20 किलोमीटर करीब हो गया। सोचिए 20 किलोमीटर लंबा कोई हो तो आप क्या होगा। और जोर से भागते वाह वाह चिल्लाते हो, हाँ अपने बाल उड़ाते हो, ये उड़ाते हो, और फिर एकदम से धूम मच गई। यशोदा माँ जिनका बच्चा था उनका क्या होगा आप सोचिए। माताएं यहाँ पे, कई माताओं के चेहरों पर तो ऐसी चिंता आ गई तुरंत देख सुन के। क्या हुआ, यशोदा रोहिणी इत्यादि सब भागे, बच की माताएं सारी भागे। बोला अरे कन्हैया को क्या हुआ क्या हुआ। फिर जाके वहां पे देखा क्या हुआ, पूतना के शरीर पे खेल रहा है। क्या कर रहा है, खेल रहा है। ओ बोले देखो देखो हम लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से हमारा बच्चा बच गया। आज भगवान विष्णु की कृपा से हमारा बच्चा बच गया। नारायण जी की हम पूजा करते हैं, आज भगवान नारायण ने हमारे बच्चे को बचा लिया। ये नहीं समझ पाए कि वो बच्चा ही कौन है, नारायण है। ये चीज नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? कि उनका कौन सा भाव था, वात्सल्य भाव। कौन सा था, वात्सल्य भाव। भगवान के जो सिद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रेम में बहुत गहरे प्रेम में होते हैं, इतना प्रेम होता है वो भगवान को अपने बच्चे के समान ही देखने लगते हैं। इस जानकारी को नहीं जान पाते कि अरे भगवान है। वैसे ही दशरथ भी और कौशल्या भी ये जान नहीं पा रहे थे कि ये बच्चा कौन है, भगवान है। उसको इतना प्रेम से अपने साथ में रखते, इतना खिलाते, इतने सुंदर बच्चे थे, अद्भुत थे। ये तो देखिए तो पूरी अयोध्या में जब से पता चला सुना, छोटे बच्चे तो पूरी अयोध्या में जब से पता चला इतने सुंदर बच्चे हुए हमारे राजा को, ऐसा कार्यक्रम हुआ है, ऐसा बढ़िया राजकुमार हुए हैं, वो सब उत्सव मना रहे थे। और सब किसी न किसी बहाने से चाहते थे एक झलक क्या मिल जाए, हमें मिल जाए। जब कौशल्या और दशरथ बच्चे को लेके अपने उद्यान में विहार करने के लिए निकलते, सब एक झलक कहीं से मिल जाए। सभी की इच्छा एक बार हम भी अयोध्या के रामलला की एक झलक मिल जाए, है कि नहीं? तो क्या फोटो वोटो आ गई सब व्हाट्सएप पे, उस समय तो होता नहीं था फोटो व्हाट्सएप, फोटो सीधे हृदय के अंदर में ही जाती थी और वहीं हृदय से लोग बताते थे, है ना, कि क्या हाल चल रहा है। तो सारे बच्चे, चाहे सुमित्रा का बच्चा हो, चाहे कौशल्या के बच्चे हो, चाहे कैकेयी के बच्चे, सारे बच्चे, सारी रानियां बहुत आनंद में रहने लग गए। अयोध्या में जो खुशी का माहौल था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। परंतु एक दिन क्या हुआ, बच्चे सुबह से ही रोना चालू, सुबह से रोना चालू। आप लोगों को अनुभव होगा, बच्चा छोटा हो घर में चालू हो जाए रोना तो कोई बोलता है ये दो, कोई बोलता है वो करो, कोई बोलता है ये करो, थोड़ा सा पट्टी लो, कोई ये कर, कोई को सिकाई करो, कोई ये दो, कोई अजवाइन दो, फलाना दो, ये दो। सब करते 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 तो क्या हो रहा है, बच्चे रोना बंद किए कि नहीं बंद किए? नहीं बंद किए। कब आगे कोई गोदी में खिला रहा, अगला गोदी में खिला रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, सब कर लिया। चारों के चारों बच्चे अपने अपने रानियों के, तीनों महल के अंदर में, सुमित्रा के 2 बच्चे थे, वो रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, तो रोए जा रहे। बहुत
प्रयास किया। दशरथ भी चिंतित हो गए, क्या हो गया? सब एकत्रित हुए, सब देख रहे सबके बच्चे रो रहे हैं, क्या हो गया? आज वैद्य को बुलाया, राजवैद्य आए, सारा सब कुछ देखा, सब कुछ तो ठीक, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब भेट ट्राई भी कर लिया, बच्चे रोना बंद ही नहीं कर रहे, रो जा रहे, जोर जोर से रो रहे, पालकी में लिटा दिया, अच्छे से लिटा दिया, झूला झुला रहे, रोए जा रहे, क्या करे? जब वैद्य से नहीं बना, माताओं से नहीं बना, पिताजी से नहीं बना, लोरी सुनाने वालों से नहीं बना, ब्राह्मणों से नहीं बना, कई मंत्र अंतर जपने गए, कुछ नहीं बना, तो अब क्या करे? अब दशरथ फिर जब सब दुखी हो गए तो याद है पिछली बार जब बहुत दुखी थे किसने हेल्प किया था? राजगुरु वशिष्ठ जी ने। तो बोला संदेश फिर जो गुरु जी के पास में, गुरु जी हमारे बच्चे रो रहे क्या बोले? परंतु क्या कर, इतना प्रेम था गुरु जी के। मतलब गुरु जी भी चाहते थे किसी बहाने चलो दर्शन तो मिला कम से कम। अयोध्या का VIP पास नहीं मिल रहा था, कैसे करके हमें दर्शन का अवसर तो मिला। तो वशिष्ठ जी तो खुशी खुशी आ गए, परंतु आगे देखा क्या सब अच्छे रो रहे। बोले क्या हो गया, रो क्यों रहे? बोले यही तो हम पूछना चाहते हैं, आप बताइए क्यों रो रहे, इनका कुछ हिसाब कीजिए। तो बच्चे रोए जा रहे, क्या देखिए चारों पालकियों में बच्चे लेटे हुए, सब पालकी वाले सब जगह रहे, ये सब तो बात ही मत कीजिए, ना जाने क्या चेक किया, ये नहीं चेक किया, सब चीज चेक कर लिया। क्योंकि वशिष्ठ ऋषि तो वशिष्ठ थे, ब्रह्म ऋषि थे, उनको तो सारी कहानी पता थी, ये कौन है, कैसे प्रकट हुए हैं, किस लिए प्रकट हुए हैं, आगे क्या क्या करने वाले हैं, दशरथ की खुशी कितने दिन की, सब कुछ पता था उनको। तो भैया वो हाथ बोले, एक मिनट रुको, अपना हाथ जोड़ के कुछ मंत्र बुदाने लगे। मंत्र क्या कर रहे थे? हाथ जोड़ के जो बच्चे लेटे हुए तो उन्हीं से प्रार्थना कर रहे थे, अरे बच्चों बता दो क्यों रो रहे हो? आपकी लीला कौन समझ सकता है? आप मुझे यहाँ पे जाके खड़ा कर दिए हो कि आप लोग रोए जा रहे हो, आप अपनी मर्जी से रो रहे हो। आपको भागवत में बोला गया स्वराट, जो फुली इंडिपेंडेंट हो, पूर्ण स्वतंत्र हो, आप अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से रोना चाह रहे हो, तो मैं कौन हूं आपको चुप कराने की? आपकी लीला है, परंतु आप लीला में मेरे से क्या सेवा चाह रहे हो बता दो। तो पता नहीं वशिष्ठ के मन में क्या प्रेरणा ही, चारों बच्चे चारों लेटे हुए थे अपने पालने में। आगे जाना चाहेंगे, क्या करें आगे? बताएं क्या हुआ कि अगली बार बताएं, अगली बार इसी बार बताएं, ठीक है? ये पार्ट छोड़ देते हैं, आगे की कथा करते हैं। नहीं प्रभु ये तो कर दो, ये पार्ट तो क्या हुआ? टीवी सीरियल में यहीं पे आगे छोड़ देते थे, अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। अगली क्लास में लोग लेट आते हैं, जो लोग लेट आएंगे सो जाएगा। तो क्या हुआ जिससे बच्चे रोना बन गए? तो वशिष्ठ ऋषि के हृदय में अंदर से प्रेरणा आई। क्या हुआ? राम लेटे, जो कौशल्या के पुत्र वो लेटे हुए थे, सुमित्रा के दोनों पुत्र थे और कैकेयी के पुत्र था, पालने में लेटे हुए। तो क्या किया वशिष्ठ ने? कुछ समझ में नहीं आया। वशिष्ठ ने एकदम से क्या सुमित्रा के एक पुत्र जो पालना था, पहले कौशल्या के पुत्र का था, फिर कैकेयी के पुत्र का था, फिर सुमित्रा के दोनों पुत्रों का था। क्या किया? उसको चेंज किया। सुमित्रा के एक पुत्र का पालना कौशल्या के पुत्र के साथ में कर दिया और कैकेयी के पुत्र का पालना सुमित्रा के दूसरे पुत्र के साथ में किया। जैसे ही साथ में किया वैसे ही दोनों सारे बच्चे चुप हो गए और करवट बदल के एक दूसरे की तरफ देखे, खी प्रेम से एक दूसरे की तरफ देखे। सब ये हैरान, ये क्या है? उधर तो जुड़वा एक ही माँ के बच्चे हैं और ये अलग अलग बात, क्या चक्कर क्या चल रहा है? सब बिल्कुल देख रहे, राजा भी देख रहे, रानियां भी देख रही, मंत्री सब आ गए थे वहां पे। अब इतना बड़ा ओकेजन हो गया, बच्चे चुप कराना, राज में सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री वहीं पे आ गई, बच्चे कैसे चुप कराया जाए? क्या कैसे हो गया? फिर वशिष्ठ को क्या बोला? वशिष्ठ को लगा यार और कुछ करते। वशिष्ठ ने क्या किया? और जो सुमित्रा के एक बच्चे थे उसको उठा के दूसरे पालने के अंदर ही डाल दिया। और फिर तो क्या हुआ, सबकी आंखें खुली रह गई। जो देखा
पालने में गया नहीं तो क्या, 2 हाथ ऐसे मिले, 2 पैर ऐसे मिले, ऐसे खिलकारी पड़ के एक दूसरे से लगे, गले लग गए हो बिल्कुल, जैसे ना जाने कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल जब वेट करते हैं, ऐसे गले मिल के किलकारियां ले रहे बच्चे, हो ऐसे ना जाने कब से मिलने को बैठे हो। जो कार्य गुरु जी कर सकते थे वो कोई और नहीं कर सकता, सभी गुरु जी करे। धन्यवाद भगवान, आज आपने लाज बचा ली। किसने प्रेरणा दी हृदय में? हृदय संविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम बोहनम चा। अब दशरथ जी कहते हैं अगले दिन, अगले कुछ दिनों में कहते हैं, गुरु जी हमारे बच्चों के क्या कीजिए, क्या कीजिए, हमारे बच्चों का नामकरण कीजिए। अब तो हम बुला रहे हैं कौशल्या नंदन, सुमित्रा नंदन, कैकेयी नंदन, ऐसे ऐसे करके बुला रहे हैं, हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। वशिष्ठ जी आए, ठीक है, उनका जन्म का कुंडली उंडली देखेंगे, नाम अक्षर लगाएंगे, उससे नाम निकाल के देंगे। बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, ध्यान लगाएंगे, सब लिखा कि वो निश्चित राजकुमार हैं, सूर्य वंश के भावी राजा होने वाले हैं, तो इनका नाम उसी हिसाब से देना पड़ेगा। और जैसे ही सबसे पहले कौशल्या नंदन के सामने गए और वो कुंडली खोलते, देखते, गणना करते, देखते, उसके बाद चिंतन करते, उसके बाद बताते, समय लेते, परंतु जैसे ही उस बच्चे को देखा, ये देखा, कुछ सोच पाने का समय ही नहीं मिला, कुछ ना सोचे ना कुछ, पता नहीं क्या हुआ, उनके मुख से, जिह्वा अपने आप हिलते हुए मुख से ऐसा स्वर निकला, रामचंद्र। क्या निकला? रामचंद्र। वशिष्ठ जी सर खो जाते हुए बोले, ये क्या हुआ? मैंने नाम को चुना या नाम ने मुझे चुना? मैंने नाम को चुना या नाम ने प्रकट होने के लिए मेरे मुख को चुना? क्या हुआ था? मुख को चुना। क्या होता है? वशिष्ठ ने नाम चुन के दिया था, ये नाम अपनी इच्छा से वशिष्ठ के मुख में प्रकट हुआ? क्या हुआ था? क्या हुआ था? इच्छा से, अपनी इच्छा से प्रकट हुआ था। जैसे भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, हिरण्यकशिप को मारने के लिए कहां से प्रकट हो गए? खंबे का टेक लगा, किसी उसे क्लास में नहीं बैठना चाहिए। नहीं, आराम से बैठी मजाक कर रहा। कई बार लोग सो जाते हैं, बैठ सकते हैं, सोइएगा। हमारी लीला में खंबे में बहुत डेंजरस चीज हुई है। तो खंबे से भगवान क्या हुए थे? जंगली थे, प्रकट हुए थे, प्रकट हुए। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हो, यहाँ पे भगवान अपने नाम के रूप में स्वयं प्रकट हो गए, राम। और वैसे ही सुमित्रा के पुत्र के लिए क्या निकला? एक के लिए लक्ष्मण, और कैकेयी पुत्र के लिए क्या निकला? भरत, और चौथे यानी कि सुमित्रा के दूसरे पुत्र के लिए क्या निकला? शत्रुघ्न। अपने आप निकल गए नाम। तो इनके बारे में डिटेल चर्चा है, क्या है नाम, कैसे है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, परंतु एक शॉर्ट में इसका समझाने का प्रयास करेंगे कि नाम अपने आप प्रकट हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह नाम, जैसे भगवान देखने में पालक रखते हैं परंतु पालक होते नहीं है, वैसे ही भगवान का नाम भी देखने में लगता है ये तो मात्र अक्षर ही तो है, 2 अक्षर ही तो है, रा और मा, परंतु वो साधारण देखने में लगता है परंतु साधारण है नहीं। ये डिफरेंस है। देखने में, सुनने में साधारण है परंतु एक्चुअली वो साधारण नहीं है। हुआ वाल्मीकि पहले डाकू थे, हमने पहले कथा किया इस पे, डाकू थे, उनको बोला आगे डाका डालने का प्रभाव बहुत बुरा होगा, मैं कैसे सुधर सकता हूँ? बोलो राम, नहीं बोल पा रहा, बरा बरा बोलो, बरा 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 बोलते बोलते क्या बोलने लगे? राम राम राम। और क्या बन गए? डाकू से महान संत बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, पूरी रामायण हृदय में प्रकट होगी। लिख दिया। कोई डाकू लिख सकता है? नहीं लिख सकता।
अभी हमने चर्चा किया। आप कई सारे गाने पिक्चरें सुनते रहो तो गाने गाते रहो, ज्यादा लंबा समय नहीं गाना। किसने भी बनाओ, कोई भी म्यूजिक कंपोजर हो, चाहे आर.डी. बर्मन हो, चाहे आर रहमान हो, कोई भी हो, परंतु एक सीमा के बाहर आप उसके ज्यादा गाने आप नहीं गा पाओगे। परंतु भगवान के नाम को आप कितनी बार भी गा लोगे। क्यों? क्योंकि वो भौतिक नहीं है, वो क्या है? आध्यात्मिक है। वो साधारण नहीं है, वो क्या है? असाधारण है। वो हमारी आत्मा को तृप्त करता है, सिर्फ कानों को कुछ रोमांच नहीं पैदा, मन को। इस वजह से भगवान के जो नाम है वो भगवान के समान ही शक्तिशाली है। आप मेरे पीछे एक श्लोक बोलिए, पद्म पुराण का श्लोक है, बोलिए नाम चिंतामणि कृष्णा, नाम चिंतामणि कृष्णा। तो बोलते हैं कि नाम जो है वो चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब इससे कुछ भी आपको मिल सकता है। आगे का श्लोक है चैतन्य रस विग्रह। नाम चेतन है। चेतन का मतलब जैसे टेबल है, जड़ है, डेड है, पर भगवान का नाम जो है उसमें चेतना है। आप में, मुझ में, सब में चेतना है कि नहीं है? हम जानते हैं, हमारी अनुभव है, हमारी फीलिंग्स है, तब तो भगवान के नाम में भी चेतना है। भगवान का नाम डेड नहीं है। चैतन्य रस विग्रह, और क्या है? ये रस से भरा हुआ है। आप जैसे आप क्यों आपको रघुपति राघव राजा राम करते हो बिल्कुल आनंद क्यों हो गया? इसमें रस है कि नहीं? आप गाओ आई एम अ डिस्को डांसर, उसमें रस आएगा आपको? पुराना गाना आप गाने लगे, कितना रस आएगा? नहीं आएगा। राजा राम सीता राम गाएंगे तो उसमें क्या आएगा? रस आएगा कि नहीं? कितने लोगों का अनुभव होता है रस? होता है। तो चैतन्य रस विग्रह, और बोले पूर्ण शुद्ध हो। इस नाम, ये नाम पूर्ण रूप से शुद्ध है। इतना शुद्ध है, कितना शुद्ध है? जैसे कोई चीज अपवित्र होती है, अगर किसी पे फेंक दिया जाए तो वो व्यक्ति भी अपवित्र हो जाता है। परंतु अपवित्र चीज को अग्नि में फेंक दो, अग्नि क्या करके? अग्नि अपवित्र होती है? नहीं, वो अग्नि उसको जला के भस्म करके उस चीज को भी पवित्र कर देती है कि नहीं? गंदा रजाई ये सब गंदा हो जाता है, आप धूप में डाल दो, धूप अपवित्र हो जाता है? नहीं, वो चीज पवित्र हो जाती है। तो भगवान का नाम इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि पापी से पापी, अशुद्ध से अशुद्ध, नीच से नीच व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम लेने लग जाए तो क्या हो जाएगा? वो भी शुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। रामायण जो हम सुन रहे हैं, ये लिखने वाले इसके प्रमाण हैं। पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त, और पूर्ण मुक्त है, और नित्य मुक्त हमेशा जो उसको जप करता है उसको भी भव बंधन से क्या कर देता है? मुक्त करता है। अभिनव क्यों ऐसा कर पाता है भगवान का नाम? मेरे पीछे बोलिए, अभिनत्व नाम नामिना। क्या खास बात है इसमें? ये नाम अभिन्न है। किससे अभिन्न है? जिसका नाम लिया जा रहा है, नामी से नाम अभिन्न है। मतलब जैसे ही आप राम बोलते हैं तो कौन आ जाता है? किसका संग कर रहे हैं? रामचंद्र का काम कर सकते हैं। जब पुल बनाने का कार्य हुआ, भगवान स्वयं कहे कैसे बनाएंगे, परंतु पत्थर पे क्या लिख दिया गया? राम, भगवान का नाम लिख दिया गया। और उस पत्थर को जब जल में डाला गया तो क्या हो गया? तैरने लगा। तो कौन बड़ा हुआ? राम बड़ा हुआ या राम का नाम बड़ा हुआ? राम का नाम बड़ा हुआ। राम से बड़ा राम का नाम। ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन राम का नाम जपना चाहेगा? इसी वजह से हम सभी को अनुरोध करते हैं, आप जो भी नाम, जो भी मंत्र, जो कुछ भी पूजा वूजा कर रहे हो करते रहिए, परंतु नियमित अपने घर में, अपने स्थान पे या कहीं पे भी हो, भगवान के नामों का जप कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्र 108 बार करना है। हर एक को कितनी बार करना है? 108। तो एक बार 108 बार करने से एक जपमाला हो जाती है। हमारे पास जपमाला भी है ना प्रभु जी? हाँ, जपमाला है, दिखाइएगा। हाँ, पीछे स्टॉल पर से गदाधर जी दिखा रहे हो। पीछे से, पीछे आप जाएंगे तो एक छोटी सी स्टॉल लगी हुई है। हाँ, लेके आ सकते हैं, आगे आगे लेके आ सकते हैं। और ये जपमालाएं हैं आप सभी के लिए। भगवान के साथ संबंध देने में आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, अन्यों के पास पहुंचाने में। तो कौन कौन सहयोग करने के लिए रेडी है? कौन कौन सहयोग करने के लिए हाथ खड़ा कीजिए अच्छे से ठाकुर जी के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग आप कैसे कर सकते हैं? इस कार्यक्रम में और लोगों को लेके आइए, अपने पड़ोसी से, अपने मित्रों से, सभी को कहिए। कितने लोगों को अच्छा लगा यहाँ का कीर्तन कथा? अच्छा लगा तो अपने पड़ोसियों को बोलिए, अपने मित्रों को बोलिए, जानकारी वालों को बोलिए कि आइए सत्संग कार्यक्रम में, आपको कुछ नहीं जा रहा। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आते रहिएगा। और किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं? यहाँ पे कई भक्त हैं जो सेवा में सहयोग देते हैं, आके बिछाते हैं, एंड प्रोग्राम के बाद उठाने, जैसे अभी वाइंड अप होगा ही होगा तो प्रसाद लीजिए, उसके बाद थोड़ा सेवा करने में हेल्प कीजिए। हाँ, हमारे कई भक्त हैं जो मेहनत कर रहे हैं। जतिन प्रभु आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। विकास जी आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और कई भक्त हैं जो धन से भी मेहनत कर रहे हैं, धन से भी त्याग कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ अरेंजमेंट हो रहा है। प्रसाद का हर बार अरेंजमेंट होता है, कभी खीर होती है, कभी कुछ होता है। सभी भक्तों के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया जाता है। कई लोग उधर से सहयोग कर रहे हैं। तो जैसा भी आपका तन मन धन, जैसे भी आपकी इच्छा करे, आप सहयोग कीजिए और अपना जीवन भी सार्थक कीजिए, अन्यों का जीवन भी सार्थक कीजिए। श्री भगवान रामचंद्र की जय। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सभी हम समाप्त करेंगे छोटे से कीर्तन के साथ में। कौन कौन कीर्तन करने के लिए रेडी है, इच्छुक है? अरे अभी हम लोग सब लोग खड़े होके नृत्य करते हुए कीर्तन करेंगे। हरि बोल। गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, रेडी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
सीताराम जानकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। तो हम फाइनल फेज में हैं, तो आप लोग को जैसे पता है हम लास्ट योगासन करेंगे। सभी लोग सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े होंगे। हाँ, सारे एड़ी पंजे एक साथ में सीधे, बिल्कुल पूरा शरीर सीधा। मेरे गले में लटका हुआ नहीं है तो मैं भी सीधा हो जाता। सीधा हो गया, ठीक है। पैर जोड़िए सारे, एड़ी भी जोड़ेंगे, पंजे भी आगे से भी जोड़ेंगे। और
हाथ दोनों साइड से लेते हुए कानों से सटाएंगे, ऊपर की तरफ खींचे हुए, आपके पैर जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। पूरा आसन सही से कीजिए, ठीक है। हाथ कान से लगाइए, दोनों हाथ कान से लगाइए, ऊपर से खुले होंगे पर कान से लगाइए, ठीक है। और जोर से एक मंत्र बोलते हुए आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए छत छूटिए, ठीक है। मंत्र बोलिए हरि बोल, हरि बोल। कई लोगों ने आसन ठीक से नहीं किया, तो अब हम मंत्र बार बार बोलेंगे, आपको आसन ठीक से करना है। फिर से एक बार हम टेस्ट करेंगे, सही से बोला कि नहीं किया। पैर कई लोगों के खुले हुए अभी भी, बोलिए हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए और बोलिए हरि बोल, हरि बोल। ये बेटर था, बट हमने देखा हमारी टीम ने कि बच्चों ने ज्यादा अच्छे लगे, ठीक है। पैर जोड़िए, पैर खोलिए बच्चों। अब साथ में कई बार लगातार करेंगे, हरि बोल, 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 हरि बोल। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद आज के सत्संग कार्यक्रम में आने के लिए। कितने लोगों को अच्छा लगा? कई लोग खुश हो गए, हमारा थोड़ा वेट कम हो गया होगा। अच्छी बात है। आप सभी के लिए पीछे भगवत प्रसाद है, भगवान ठाकुर जी का प्रसाद है, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए और जपमाला जरूर लेके जाइए। और आपके लिए अनुरोध है, बहुत सुंदर वैदिक साहित्य में भगवत गीता पे आधारित पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें भी लेके जाइए। गीता है और उस पर आधारित सिंपल सिंपल सरल सरल सी पुस्तकें हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं। उन ग्रंथों को भी लेके जाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज प्रभु जी ने बहुत अच्छी राम कथा की, यानी सभी लोग मंत्र मुक्त हो गए ना। तो अभी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए प्रसाद है।